बाय माँ, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, भूलना मत, दोपहर के खाने से पहले दवा जरूर खा लेना, कह पल्लवी ऑफिस जाने लगी। तभी ललिता ने उसे रुक कहा, यह पकड़ो टिफिन, रोज भूल जाती हो। और हाँ, पहुँचते ही फोन जरूर कर देना। मैं भूल भी जाऊं तो क्या आप भूलने देती हो माँ? पकड़ा ही देती हो खाने का टिफिन, लाड़ दिखाते हुए पल्लवी ने कहा। तो ललिता भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन में कुछ ना खाएं। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ, वैसे याद है ना, शाम को 5 बजे आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यह बात पल्लवी ने इशारों में कही तो ललिता ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वे तैयार रहेंगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच? ललिता और पल्लवी को इशारों में बात करते देख विपुल ने कहा, देख लो पापा, जरूर यहाँ सास बहू और साजिश चल रही है। विपुल की बातें सुन शंभू जी भी हंसे बिना नहीं रह पाए, मगर विपुल तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, यह जानने के लिए कि इशारों में पल्लवी ने उनसे क्या कहा। यह हम सास बहू के बीच की बात है, प्यार से बेटे का कान खींचते हुए ललिता बोली। बेचारा विपुल बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर ललिता 2 कप चाय बना लाई और फिर इत्मीनान से शंभू जी की बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए शंभू जी एकटक ललिता को देख देख कर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? ललिता ने शायराना अंदाज में पूछा तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम भी ना अजीब हो। अरे बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है। लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई और जानती हो, पहले उसने अपने 2.5 साल के बेटे को फेंका और फिर खुद कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ ललिता, यह पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया था। शंभू जी की बातें सुनकर ललिता का भी दिल दहल गया। सोचा जरा उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे ना तो माँ समझ पाती है और न पत्नी। पिसता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच। सही कह रहे हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर, जहां उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि ससुराल के साथ साथ ननंद, देवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा, लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का यह अधिकार नहीं कि घर के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाएं, उसमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करें वे अपने बेटे की शादी, रखें अपने आंचल में ही छिपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि बीबी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए ललिता की आंखें गीली हो गई, जो शंभू जी से भी छिपी ना रह पाई। वे समझ रहे थे कि आज ललिता के मन का गुब्बारा निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी माँ ने ललिता को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने उलाहने, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी वे ललिता पर, और बेचारी रोकर रह जाती। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब ललिता की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे सहन नहीं होती और वह पलटकर जवाब दे देती। यह बात उनकी माँ की बर्दाश्त के बाहर चली जाती। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी ललिता ने कैंची की तरह जबान चलाई तो वे उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देगी।
क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे शंभू जी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते, पर अपनी माँ से कुछ कह ना पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। और पहले के जमाने में कहाँ बेटे को इतना हक था कि वह पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था शंभू जी की जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, वरन उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपनी ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएगी। और अगर तुम्हारी बहू ही अच्छे विचारों वाली नहीं आती तब कैसे निभाती उसे? शंभू जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर वे हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उसे निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं शंभू जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्तों को बिगाड़ भी सकती है, और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्तों को कभी न टूटने वाले पक्के धागे में पिरोकर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति ना लें, उसे पराई समझें, तो वह हमें कितना अपना पाएगी? बोलिए। उफ, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते, अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला दो, शंभू जी ने कहा। तो ललिता भुनभुनाई, यह कहकर कि घर में रहते हैं तो बार बार चाय बनवाकर परेशान कर देते हैं। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों न। जब पल्लवी जैसी बहू हो। शादी के 4 साल हो गए, पर कभी उसने ललिता को यह एहसास नहीं दिलाया कि वह उनकी बहू है। पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार इन दोनों के रिश्ते को देखकर आश्चर्य करते और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतनी खुश रह सकती हैं। लगता ही नहीं है कि दोनों सास बहू हैं। पल्लवी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी, और वहीं उसकी मुलाकात विपुल से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 2 साल तक बेरोक टोक उनका प्यार चलता रहा, और फिर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो हुए, ललिता ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना क्या? सोच रहा हूँ आज ना जाऊँ। वैसे भी लेट हो गया हूँ, और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं, शंभू जी ने कहा। उनका अपना कपड़े का व्यापार था, पर यह तो बताओ कि तुम सास बहू ने क्या प्रोग्राम बनाया है, मुझे तो बता दो। वे बोले। शंभू जी के पूछने पर पहले तो ललिता झूठे सच्चे बहाने बनाने लगी, पर जब उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रही हैं। अच्छा, कौन सी? पूछते हुए शंभू जी की आंखें चमक उठी। अरे, वह करीना कपूर और सोनम कपूर की कोई नई फिल्म आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, वीरेन दी वेडिंग। वही देखने जा रही हैं। आज आप घर पर ही हैं तो ध्यान रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखो और हम बाप बेटा खाना पकाएं, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, सही तो है, हंसते हुए ललिता बोली, और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।